हाँ, बाकी जो सिंगल सिंगल जो है पापा वो छोटा साइज में है, समझ गए। 2 का मीडियम साइज है। ये मम्मी वही थी चंदन अगर 4 जाएगा तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज का चाहिए, 2 बादाम और 2 काजू का। और जो 2 का है वो हाफ साइज है, उसी में सिंगल और 2 है। ये ऐसे ही डेकोरेशन है। पापा जो सिंगल वाला है वो 200 का है, ये 300 का है, पर ये एक ही ट्रे बड़ा है, बाकी सब छोटा ही है। ऐसे जाएगा। हाँ हाँ तो आज हम 15वें दिन पर पहुंच गए हैं, मतलब हम आधे से ज्यादा अपनी जर्नी कर चुके हैं। आज हम आधे से ज्यादा अपनी जर्नी पर बढ़ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वे व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। अब तक हमने जो ग्रेटिट्यूड का यूज किया था वो अपने ही जैसे अपनी पास्ट की चीजों को ग्रेटिट्यूड करने में किया था। फिर हम अब धीरे धीरे आगे जो है उसको प्रेजेंट की चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने धन के मामले में कर दिया, हमने जादुई भूल दे दी लोगों को। तो अब हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे सुधारेंगे वो हम आज पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमारा कोई भी ऐसा रिलेशन हो जो अभी हाल फिलहाल जो खराब चल रहा हो उसे हमें कैसे ठीक करना है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। मतलब कि हम देखिए जब भी हमारा अगर बाय चांस हो सकता है हमारा वो रिलेशन पिछले हफ्ते तक ही ठीक था और इस हफ्ते में आते-आते खराब हो गया हो, लेकिन हम कभी भी अपना दोष नहीं निकालते। हम हमेशा सामने वाला का दोष निकालते हैं। उसकी कमी देखते हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी भी तो उसमें कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। अब जैसे हमारे में हमेशा कहा जाता है ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए अगर सामने वाले की गलती है उस संबंध को बिगाड़ने में तो हमारी भी कुछ उसमें गलती होगी। हमारी गलती क्या है कि हमने उस बंदे के शुक्राने नहीं किए हैं, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए कि अगर हम किसी के लिए बुरी भावना रख रहे हैं या अपने मन में कुछ भी गलत रखते हैं इसने या सोचते यही सोचते बैठे हैं कि सालों पहले अगर किसी ने कुछ किया था और हम आज भी उसको याद रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो हम क्या करते हैं खुद को ही अंदर के अंदर चला रहे होते हैं। तो हमें बुरी भावना खत्म करने की जरूरत क्यों है ये आगे सुनते हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि क्रोध करना एक सुलगता सुलगता अंगारा क्या होता है कि आप जब
जब कोयला जला देते हैं ना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसपे आग लगती रहती है, वो लगता रहता है। किसी ने जैसे प्रेस में देखा हो, जो प्रेस धोबी जिससे प्रेस करते हैं, कोयले वाली प्रेस से, तो उसमें वो कोयले भरते हैं, वो धीरे-धीरे सुलग रहे होते हैं ना, मतलब एक साथ नहीं जल जाते वो। धीरे-धीरे वो अंदर सुलगते रहते हैं, तभी नीचे से प्रेस गर्म रहती है। तो हम भी अगर ऐसे ही अगर क्रोध करते हैं, तो क्रोध जो है, हमारा जो क्रोध है ना, वो एक सुलगते अंगारे की तरह है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा होता है। हमें अंदर ही अंदर से वो हमें अंदर ही अंदर से जला रहा होता है। जो हम तो सोचते हैं कि हम क्रोध में किसी दूसरे आदमी को कुछ कह रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन को कुछ कह रहे हैं, लेकिन वह मतलब हम क्रोध करते हैं किसी दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन उसके अंदर जल कौन रहा होता है? हम खुद ही जल रहे होते हैं। उस क्रोध की ज्वाला में हम खुद ही अपने आप को जला रहे होते हैं, हम दूसरे का तो कुछ नहीं कर पाते। हम सिर्फ अपने मन में सोच-सोच कर अपने ही अ, आप ये कह लीजिए कि भई कोई कहते हैं ना कि सोचने से टेंशन होती है, टेंशन से हार्ट अटैक होता है, ये होता है, वो होता है। तो अगर हम क्रोध को अपने ही अंदर रखे रखेंगे, तो हम भी सोच-सोच कर परेशान होते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे, कुछ और बीमारियाँ घेर लेंगी। तो इसलिए हमें अपने क्रोध को या दूसरी भावनाओं को अपने अंदर से हटाने की ज़रूरत है। दुर्भावनाओं को मतलब बुरी भावनाओं को जो हम किसी के लिए रखते हैं या हम किसी के लिए टेंशन रखते हैं कि 20 साल पहले उसने मुझे ऐसा या मेरी शादी के वक़्त उसने मुझे ऐसा कहा था। तो ये सब बातें हमें इसलिए निकालने की ज़रूरत है क्योंकि वो उनको नुकसान नहीं दे रही हैं, वो हमें नुकसान दे रही हैं। आगे चलते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएँ आपके ही जीवन को जला देती हैं। लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। किसको खत्म करती है? बुरी भावनाओं को। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चों को मतलब बच्चे अगर आपको अपने एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते देखेंगे, तो उनके मन में भी यही फीलिंग्स आएँगी, उन लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए ही। तो अगर हम बच्चों में ये बातें बचपन से ही सिखा दें, तो कितना अच्छा हो। देखिए हम भी तो आज सीख रहे हैं ना ये बातें और हम ये सोच रहे हैं कि हमें किसी ने ये सब बातें बचपन से क्यों नहीं सिखाई। तो हमें अपने बच्चों में ये बातें बचपन से ही डालनी है। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और ये जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो आगे ऑथर अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल देके समझाने वाली है कि कैसे कृतज्ञता इस फील्ड में काम करती है। मेरे माता-पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। देखिए, वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे और जब से मिले और जब उनकी शादी हो गई, तो वो एक दूसरे के लिए भी ग्रेटफुल थे कि हमें ऐसा जीवन साथी मिला है। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। देखिए अब उसने कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की मतलब अगर आप एक ही बाई चांस अगर जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर किसी का कोई संबंध टूट जाता है या कोई इंसान चला जाता है, तो उस गम में रहने की बजाय हम उस इंसान के लिए ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब वो था, उसने जब अच्छी बातें हमसे की, उन बातों को सोचकर,
तो वो भी अपने अतीत में गई। देखिए, उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए, जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक-एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। देखिए, जब उसने पिछली बातें याद की, अतीत में वो गई, तो उन्हें अपने कई ऐसे शौक याद आ गए, कई ऐसी बातें याद आ गई जो वो करना तो चाहती थी, लेकिन या तो उनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते थे या घर की पति की जिम्मेदारियों में वो कर नहीं पाती थी। कृतज्ञता के उस साहसी कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। 1 सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग चली गई। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। मतलब, अगर कोई इंसान दूसरी दुनिया में भी जा चुका है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इसने अभी एग्जांपल दिया था कि उनकी मदर ने, जब उनके फादर की डेथ हो गई, तब ये प्रैक्टिस शुरू की थी। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। अब दोबारा से उन परिस्थितियों में नहीं चले जाना कि वो संबंध जब टूटा या खराब हुआ, उन कारणों को नहीं आपने याद करना है। उससे पहले की सिचुएशन में जाकर याद करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप जैसे मतलब कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर शादी होने के बाद से ही वो रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहा था, तो भी उस आदमी के कुछ तो गुण आपको अच्छे लगते होंगे ना, तो वही सोचें ग्रेटफुल होने के लिए। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, के बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, इसमें आपको उस पर्सन की कोई जरूरत नहीं। वो जहां मर्जी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके और उसके रिलेशनशिप का उपचार आप अपने जादू से करेंगे। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। अब देखिए, इसमें कहा है कि हर संबंध में सोना छिपा होता है। आपको पता है सोना कहाँ होता है? सोना मिट्टी के कितने अंदर होता है। तो उस सोने को हमें कितना खोदने के बाद, सोने की खदानें होती हैं, कितनी गहरी होती हैं, उनमें कितना मायने का काम चलता है,
तब कहीं जाकर वो सोना बाहर निकलता है। तो हमें भी उस सोने को निकालना है। मतलब जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। तो यहाँ पे सोना क्या है? उस व्यक्ति के अच्छे गुण, अच्छी बातें जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना है। जब उसकी खुदाई करके मतलब आप पीछे अपने पास में जाकर अ, अपनी खुदाई मतलब खुदाई करेंगे मतलब सोचेंगे पास में जाकर सोचेंगे जब आप पास में जाकर सोचेंगे, तो आपको उसके अच्छे गुण मिल जाएँगे, वो हमारे लिए सोना है और उसे फिर हमें उसी टाइम लिख लेना है, कि कहीं आपको दोबारा फिर कहीं आप बुरी बातों में ना आ जाए, तो उन अच्छे गुणों को आपने लिख लेना है। कैसे लिखना है, इसका वो एग्ज़ाम्पल आगे दे रही हैं। डैश में नाम लिखना है उस व्यक्ति का, फिर मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे अब एग्ज़ाम्पल्स हैं, नंबर 1 पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाक़ई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को सँभाल रही थी। हम सबकी ज़िम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ, जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं, जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुँचना चाहते हैं, वे यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। ये जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो, तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुँच जाएँ, जहाँ आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना बची रहे। मतलब कि आप आज तो कर रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को मुझे सुधारना है और जब तक वो नहीं सुधर जाता, तो आप इस प्रैक्टिस को रोज़ भी कर सकते हैं। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आँखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। मतलब कि संबंध तो 2 लोगों का है,
लेकिन उसमें कर आप रहे हैं, आप एक ही व्यक्ति हैं और इसी की ही ज़रूरत है, आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं है। और आप चूँकि ये कर रहे हैं कृतज्ञता का इस्तेमाल, इसलिए लाभ भी आपको ही मिलेगा। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, जहाँ अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता दिखेंगे। अगर आप कोई प्रीवियस अपना रिलेशन रखते हैं और जहाँ आपके टच में भी नहीं है आप वो पर्सन, तो आप अपने दूसरे रिलेशन से आज आप उसको माफ करेंगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, तो आप अपने दूसरे रिलेशंस में जादू होता हुआ देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। अब ये भविष्य के लिए हमें बता रही है कि इन फ्यूचर मतलब आपकी कल, परसों, 4 महीने बाद अगर किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा उससे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, कुछ दूरी आ रही है, तो आप इस प्रैक्टिस को उसी टाइम कर लें ताकि प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे ना बढ़े और वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। एक्सरसाइज पढ़ते हैं आज की। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। डैश में नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये आज था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आप ये पायल जी कैसे? एक क्वेश्चन है, मैं ऋतु हाँ, बगड़िया। हाँ जी। अच्छा सुनिए ना, जैसे मैं 3 मंथ से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, पर मेरे को इस चैप्टर में आके जैसे एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, जैसे ऐसे मतलब आई डोंट हैव एनी मतलब किसी के साथ कोई मेरी कोई पर्सनल कोई किसी के साथ भी खराब रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी वैसा रखती ही नहीं। बट ठीक है। सपोज ऐसा होता है कि सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग माई ब्रदर ओनली, ही इज मतलब जैसे आई वॉन्ट टू बी, मतलब मैं अगर मैं कितना भी ग्रेटिट्यूड कर लूं, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे तरफ से किसी के लिए भी मन मुटाव नहीं है, मैं उससे समझाती हूँ कोई चीज को लेकर, बट वो नहीं समझता है। इनफैक्ट वो बिना मतलब का, बिना कोई रीजन के ही गेट्स एंग्री, बात नहीं करता है फॉर नो रीजन। मैं कभी कुछ बोलती नहीं, मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा अच्छा सोचती हूँ कि ठीक है वो जैसा भी है, अब उसका नेचर वैसा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर करती हूँ। तो बट यस। तो अब ऐसे इस रिलेशन में सपोज इफ आई डोंट हैव एनी पर्सनल, तो वो क्या लिखना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं हाँ, हाँ, कभी हाँ, किसी के साथ हाँ। तो अब भी मैं आज लिखूं? पता है क्या हुआ था? देखिए जो हमने जब सुबह वाला सेशन लिया तो उसमें क्या उन्होंने बताया कि आश्विन जी और एनी जी का 3-4 दिन से ऐसा चल रहा है, ठीक है? कि अच्छा वो कोई बात कहती है और एनी नहीं सुन रही है या उन्होंने कोई काम कहा एनी टाइम पे नहीं कर रही है, अच्छा। ठीक है? तो उसको लग रहा है कि हमारे रिलेशन में उनको लग रहा है कि 3-4 दिन से खींचतान चल रही है, तो मैं आज उसके लिए करूँगी। तो आपके भी ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे अगर आप अपने ब्रदर के साथ तो आप में मतलब एक हल्की-सी खींचतान तब है ना? मेरे तरफ से नहीं है ना, बट वो अपनी तरफ हाँ, से करता है। चाहे उनकी तरफ से हो। अब जैसे देखो आश्विन मैम कह रही थी कि उनकी तरफ से नहीं है, एनी हाँ। की तरफ से है। उनको ये लग रहा है, वही जब हम अपने पे आते हैं, देखिए अभी इसमें भी ये लाइन आई थी कि हमें दूसरे की गलती लगती है। हमें लगता है ना कि दूसरे की तरफ से है, दूसरे के लिए है। जैसे उनको लग रहा है कि एनी समय पे काम नहीं कर रही है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? हम्म। तो आपको भी यही लग रहा है कि मैं तो ग्रेटफुल हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है? तो फिर भी आपको क्या करना है, आपके पास और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड ही करना है। तो आप आज 10 उनके लिए लिखें। अच्छा ठीक है।
ठीक है ना? ठीक है। कि कोई ये अच्छा नहीं कहता सपो कि कोई कोई बहुत ही ऐसा रिलेशन, आपका नेचर बहुत अच्छा, आपके पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो। नहीं हाँ, है तो हाँ। फिट है भई, कोई अगर बात भी नहीं सुन रहा, जैसे घर में होता है कि बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, मतलब है ना? ऐसे कोई तो नहीं है कि आप उसके रिलेशन लिए कुछ भी तो कर ऑब्वियसली। सकते हैं, क्योंकि आज ये बात हमें समझ में आई जब वो आजकल मैम ने खुद का और एनी का एग्ज़ाम्पल दिया ओके, अच्छा, कि भई एनी मेरी बात नहीं सुन रही है, मैं कुछ कहती हूँ और वो कुछ करती है, तो मैं आज उसके लिए करूँगी। ओके, क्योंकि ठीक है। इसकी वजह से भी हमें लगता नहीं है, देखो हमें लगता नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक खींचतान दोनों के मन में चल रही होती है कि बात अगर अच्छा, नहीं सुन रही है या काम अगर नहीं वो कोई सामने वाला हमारे कहे के अनुसार चल रहा है, तो मतलब उसको हमसे या तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कुछ हो रहा है ना? ओके। तो इस अच्छा, और वजह से सपोज़ अगर जैसे हाँ जी। अभी जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी जैसे 2-3 डेज़ पहले मेरा बेटा टेरेस पे खेल रहा था बॉल के साथ। हम लोग का हुँ, नीचे गार्डन भी है, तो वो हुँ, बॉल खेलते-खेलते अचानक से क्या हुआ, इतनी ज़ोर से उसने बॉल मारा, वो गार्डन में जाके गिर गई। हुँ, ठीक हुँ। है? तो नीचे मेरी वो हम लोग का जैसे खुद का हम लोग का बंगलो है। हम लोग मतलब मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर्स एक साथ रहते हैं अलग-अलग फ्लैट ओके, में। तो हाँ एक जी, एक चाचा जी की डॉटर नीचे अपने डॉग के साथ गार्डन में घूम रही थी। तो वो ओके, ज़ोर-ज़ोर से नीचे से गुस्सा करने लगे कि बदतमीज़ हो, मेरा बेटा 7 इयर्स का है। ओके, बदतमीज़ हो, तुम्हें कुछ सिखाया गया नहीं है, ऐसे कोई बॉल फेंकता है क्या? दिस दैट। सो द मेड केम एंड टोल्ड मी। एक बार हल्का-सा लगा कि नहीं, नहीं बोलना चाहिए था, बट फिर मैं अपने मन में यही ग्रैटिट्यूड लाई, ठीक है, शुक्र है किसी को लगी नहीं, कोई यस। बात नहीं। ठीक है, कहीं एक फ़ॉल्ट मेरे सन की है कि मतलब बॉल गिरा उससे, बट शुक्र है कि किसी को लगी नहीं। बट जब उसको देखती हूँ, एक बार वो मन में आती है, फिर मैं बोलती हूँ नहीं रहने दो, कम से कम लगा तो नहीं ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, लगा तो ऐसे नहीं, करती और पता है क्या, आपको अब उस लेडी के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, देखिए आपको अब उस लेडी के लिए ये नहीं कहना कि उसने मेरे बच्चे को डाँटा या उसने ये कहा, इसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ठीक है ना? नहीं, वो तो मैं अब उसको आप बोली नहीं। हाँ, नहीं, ठीक नहीं है, मैं बोली तो नहीं, अगर आप मन में भी ये बात रख रहे हो, देखो अगर आप मन में भी ये बात कभी भी सोचोगे, कभी भी अगर एक पॉइंट पे भी आपके मन में ये आ गई ना कि हाँ, उसने मेरे बच्चे को डाँटा था या मुझे आके कंप्लेंट करी, ठीक है? हुँ, तो आपको अगर ये बात अपने मन से निकाली है, तो आप उस लेडी के भी 10 शुक्राने करो। कि ठीक है, अच्छा हुआ उसने मुझे आके बताया, मैं अपने बच्चे को और सिखाऊँगी कि बेटा थोड़ा ध्यान से खेलते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, है ना? ओके, ठीक है। ऐसे करके बट अग आप म सप मैं ऐसा कर रही हूँ, बट अगर सामने वाला स्टिल वैसे बिहेव करे, देन व्हाट शुड वी डू? आपको सिर्फ शुक्राने ही करने हैं, उसके नेचर में चेंज आएगा, धीरे-धीरे आता ओके, है। मैं अपने ठीक, हस्बैंड का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। अब अच्छा, मेरे हस्बैंड और मेरा जो रिलेशन है, वो थोड़ा-सा मतलब रहता है कि कभी, क्योंकि पहले मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, ठीक है? अच्छा, और मुझे गुस्सा आया, मैंने कुछ कहा पलट के, हस्बैंड ने कुछ कहा या हस्बैंड को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तो मैंने पलट के पूरा जवाब दिया, ठीक है? अब ओके, जब से मैं मैजिक कुक कर रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड कुछ बोलते रहते हैं, मैं उठ के दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। और पहले मैं कहती थी, और पहले मतलब मेरी मदर, जैसे मैंने अपनी मदर को बताया हाँ, कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पास और कोई बात करने के लिए है भी नहीं, तो मैं अपनी मदर को ही ओके, बताती हूँ। मैंने अपनी मदर को बताया कि कल ये हुआ, ऐसे हुआ। अच्छा टाइम जा रहा है, हम पर्सनल पे बात कर लेंगे, जितनी बात होती है ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, ओके, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो मेरी मदर को जैसे मैंने बताया, और वो कहती थी, "बेटा तू उठ के ना दूसरी रूम में चली जाया कर, तू आगे जवाब ही क्यों देती है?" ठीक है? हाँ, तो पहले मुझे ये रियलाइज़, मैं कहती थी, "क्यों जाऊँ? क्यों ना बोलूँ?" है ना? हुँ, लेकिन अब मेरा खुद होता है कि मैं उठ के दूसरे रूम में चली जाती हूँ, अपने बच्चे को भी ले जाती हूँ, कि बेटा चल यहाँ ओके, बैठना ही नहीं है, पापा बोलते रहेंगे, अपने आप बोलने दे, बोल रहे हैं तो अपना दिल दुखा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, अब मैं वो कहती हूँ, ठीक अब है, धीरे-धीरे उनमें देखो चेंज क्या आया जब से मैं ये वैल्यू को कर रही हूँ, रिलेशनशिप का कोई भी चैप्टर आता है ना, तो मैं एक उनकी तो रखती ही रखती हूँ उनको तो, ठीक है? अब उनमें चेंज ओके, ये आ रहा है कि वो भी अब कंपैरेटिवली कम बोलते हैं, कम नुक्स निकालते हैं, ये मैंने बहुत बड़ा चेंज उनमें भी देखा है। हालाँकि वो ओके, मेरी इस चीज़ को भी मतलब वो नेगेटिव करते रहते हैं, अब जैसे कल भी मैं अगर सेशन ले रही थी, तो वो पहले सोए हुए थे, उनकी तबीयत खराब थी, उठे तो उनको खाना चाहिए था, तो बेटे ने कह दिया कि मम्मी तो उधर है, भई ले रही है, ठीक है, तू तो कृतज्ञता ही करती रही हो। मतलब कभी-कभी बात है, क्योंकि उनमें वो चीज़ आएगी, वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। उनमें आएगी हाँ, तो सही, लेकिन मतलब पहले के कंपैरेटिवली मेरे को बहुत चेंज लगता है अपने हस्बैंड के अंदर, बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि मैं भी करती अच्छा, हूँ और 1-2 महीने मेरे बेटे ने भी की थी, वो भी 14 इयर्स का हो जाएगा अब। तो उसने भी 2 महीने मैजिक बुक की थी, तो उसने भी जब भी कोई रिलेशनशिप वाला चैप्टर आया तो उसने, अभी वो बच्चा है, उसका तो किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन वही हुँ, पापा ने कभी डाँट दिया, कुछ हो गया, ऐसी बात हो जाती है, तो वो मुझसे पूछता है, "मम्मी मैं किसके लिए करूँ?" मैंने कहा, "बेटा आप भी पापा के लिए करो।" अच्छा, पापा का नहीं चेंज हो जाएगा अगर 2 लोग मिलके मतलब पावर देंगे तो। ये ना एक एनर्जीज़ होती है। हमें ओके, लगता है एनर्जी की जो दुनिया है ना, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा ना मेडिटेशन भी करती हूँ,
सब चीजें करती हूँ, हाँ। तो मुझे ये बातें समझ आ रही है कि आप जिसको जैसी एनर्जी दोगे ना, वो एनर्जी उसको जाके लगती जरूर है सामने वाले को, चाहे वो आज लगे चाहे 10 दिन के बाद लगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर दिखेगा। जैसे आप कह रहे हो ओके ना कि स्टिल ऐसा ही है, कितने दिन वैसा रहेगा, ओके मतलब 15 दिन 20 दिन वो बंदा रहेगा, और आपकी एनर्जी के ऊपर है कि आप कितनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देते हो। अच्छा ठीक है आप जितनी ओके उसको एटीट्यूड करोगे, जितनी अपनी एनर्जी को पास करोगे ना, वो उतना जल्दी काम करेगी। ओके ठीक है अभी जब हमने पावर बुक भी किया तो उसमें सारी बात कहाँ जाती है, फीलिंग्स और एनर्जी के ऊपर। जैसी एनर्जी भाव दोगे, वो वैसा ही उतना आगे काम। ठीक है आप गुड फीलिंग्स में रहो, आप हमेशा गुड फीलिंग्स में रहो। एक ना फीलिंग ठीक है चार्ट हमें मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है चार्ट पता क्या है, एक लाइन बनी हुई है, मतलब हमेशा आपको उस लाइन से ऊपर रहना है, उस लाइन के नीचे जो है ना सारी वो बोर्डम और ऐसी ऐसी फीलिंग्स हाँ है, हाँ इस पे ही ओके रहना चाहिए। ठीक है तो मैं अभी ग्रुप में शेयर करती हूँ वो फीलिंग चार्ट, तो उसमें लाइन से ऊपर मतलब वाइट की तरफ जितनी फीलिंग्स जा रही है, हमें हमेशा उसमें रहना है, तो हमारी एनर्जी ज्यादा काम करती है। आप गुड ठीक फीलिंग्स में रहोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और वो ज्यादा ठीक काम करेगी, उसको पावर ठीक ज्यादा मिलेगी। ठीक है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू